नमस्कार। परमार्थ में ऐसा कहा जाता है कि अहम दूर हुए बिना परमार्थ में प्रगति नहीं। यह अहम माने अहंकार। यह अहंकार जब तक जाता नहीं तब तक देवत्व प्राप्त नहीं होता। अहंकार गेला तुका म्हणे देव झाला। कुछ लोग कहते हैं प्रत्यक्ष में मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो केवल शतरंज का प्यादा हूँ। करता धरता पूर्णतः वही है, उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, अर्थात सर्वत्र उसी की सत्ता है। उसके लिए भी प्रमाण दिया जाता है संत वचनों का। झाडाचे ही पान हले त्याची सत्ता, राहिली अहंता मग कुठे। सब कुछ वही करता है, उसके अधिष्ठान से ही सब कुछ चलता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर अगर ऐसा है तो हमारे जीवन का मतलब ही क्या? तो ये मैं माने वास्तव में कौन? सर्वत्र उसका अधिष्ठान है, उसकी मर्जी से सब कुछ होता है, यानी वास्तव में क्या? ये हम जानेंगे महान तत्वज्ञ सद्गुरु श्री वामनराव जी पै से। सद्गुरु जी, मैं यानी वास्तव में क्या, और सब कुछ भगवान की मर्जी से चलता है यानी क्या? मैं, ये जो शब्द है वो बड़ा मजेदार है। मी हा म्हणिजे परी न उमजे कोठील मी कोडवी, ऐसा कहा गया है। ये जो मैं है वो असल में एक शब्द नहीं है, वो एक स्फुरणा है। वो स्फुरणा है, शब्द नहीं। अब हम पानी पर उठी लहर कहते हैं तो लहर एक शब्द, एक नाम है सिर्फ, पर असल में पानी की वो स्फुरणा है, यानी वो लहर है। समझे? तो मैं ऐसा जब हम कहते हैं उस समय बहुत से लोगों को वास्तव में मैं यानी क्या, कौन, कैसा, कितना, ये समझ में नहीं आता। अब मजे की बात यह है, आप रोज चाय बनाती है कि नहीं पति के लिए? अब चाय में कितने घटक हैं? पानी, दूध, चाय की पत्ती, चीनी और अग्नि। अग्नि के बिना मुमकिन नहीं है। मतलब 5 घटक मिलकर चाय नाम की चीज बनती है। यानी आप जब चाय कहते हैं तब ये 5 घटक अंतर्भूत होते हैं। पर हमें ऐसा लगता है क्या, चाय कहें तो सिर्फ हम चाय पीते हैं, इतना ही हमारा अनुभव है। प्रत्यक्ष में चाय कहें तो ये 5 घटक उसमें अंतर्भूत है। इन 5 घटकों के न होने पर चाय नहीं बन सकती। वैसे ही हमारे भीतर जो मैं है, ये मैं उस चाय जैसा ही है। इस मैं में अनेक घटक हैं, कुछ अदृश्य हैं, कुछ दृश्य। अब पहला ये शरीर उस मैं में है, इसलिए जब आप मैं कहते हैं तब ये हाथ कहां जाता है? शरीर की तरफ जाता है, यानी शरीर ये पहला घटक। दूसरा घटक यानी बहिर्मन, तीसरा घटक है अंतर्मन, चौथा घटक है जीव तत्व, पांचवा घटक है आत्म तत्व और छठा घटक है परमात्मा, परमेश्वर। ये सारे घटक इकट्ठे होते हैं तब मैं कहता हूं। अब आप देखिए, शरीर को एक तरफ रख दें तो आप मैं कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब मन ही ठिकाने पर नहीं है तो आप मैं कह सकोगी क्या? नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, जब मैं ऐसा हम जब कहते हैं तब वास्तव में मैं कौन, ये अगर आप ढूंढने गए तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मैं को ढूंढने गए तो मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यह स्फुरणा है। अगर आप लहर नाम की चीज ढूंढने गए तो लहर आपको नहीं मिलेगी, मिलेगा पानी। पानी की स्फुरणा यानी लहर, पानी की स्फुरणा यानी लहर। इसलिए लहर आपको दिखाई नहीं देगी। जो दिखाई देगा वो पानी का आकार होगा, उसे आपने नाम दिया है लहर, परंतु प्रत्यक्ष में वो पानी ही है। वैसे हमारे भीतर जो मैं है, इस मैं में ऐसे अनेक घटक हैं और ये सारे घटक इस मैं में इकट्ठे हुए हैं। इसलिए ये मैं सामान्य नहीं है, अतः मैं असामान्य है। अब ये जो मैं है ना, इसमें फिर से स्वामी, मैं और अहम, ऐसे फिर से 3 घटक हैं। अब मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, ठीक है? स्वामी, मैं और अहम। अब स्वामी यानी कौन? ब्रह्मांड का स्वामी। समझे? तुझिया सत्तेने वेदासी बोलणे, सूर्यासी चालणे तुझ्या सत्ते, ऐसा तू समर्थ ब्रह्मांडाचा स्वामी, वर्म हे जाणोनी शरण आलो।
ये जो ब्रह्मांड का जो स्वामी, ये पहले स्वामी को ध्यान में रखिए। समग्र विश्व के अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक, चालक, पालक, वही स्वामी है। ये स्वामी शरीर के भीतर मैं कहता है। ये जो स्वामी है वो शरीर के भीतर मैं कहता है। इसे आपने कभी समझा था क्या? नहीं। आप मैं कहते हैं, समझे? तब हम जब मैं कहते हैं तब मैं कहने वाला ये स्वामी है। ये पहले ध्यान में रखिए। यानी पहले मैंने जो अनेक घटक बताए उनमें स्वामी ये घटक हुआ, समझे? स्वामी मैं कहता है। अब ये जो मैं कहने वाला है ना, उसका रूपांतरण अहम में होता है। रूपांतरण कहने से बेहतर उसका स्खलन अहम में होता है। अब ये अहम यानी क्या? तो अहम यानी अब आप मैं कहती हूं, समझे? आज आप जब मैं कहती हो तब जो मैं पहले बताया था वो मैं नहीं है। आप जिस समय मैं कहते हैं उस समय अहम होता है वहां पर, समझे? अहम होता है उस मैं के स्थान पर, और वास्तव में जो मैं है और जो स्वामी है उसका कोई पता ही नहीं है। वो आपकी दृष्टि से लापता है, समझे? जो मैं कहने वाला और वो स्वामी, ये दोनों लापता है। लापता है ना, वो दोनों कहीं गए नहीं है, वह है वहीं, परंतु आपको पता नहीं। और आप जिस समय मैं कहते हैं तब वो आपको अपेक्षित होता है, अभिप्रेत होता है, वो अहम। तो ये जो अहम है, अहम किस में है? अहम किस में है ये भी आप ध्यान में लीजिए। अब आपका नाम ऐश्वर्या नारकर, ठीक है? अब ऐश्वर्या नारकर, आप जिस समय मैं कहती हो तब आपके दिमाग में कौन रहता है? ऐश्वर्या नारकर। ध्यान में आया कि नहीं? फिर दूसरी बात, यानी मैं हिंदू, मैं फलाना जाति से, मेरा कुल फलाना, मेरा गोत्र फलाना, मैं अभिनय करती हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं, ये सब जो है ना, वो बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है। ये जो अहम का जो गुब्बारा है वो इतना फूलता है, इतना फूलता है, इतना फूलता है कि वो सबको व्याप्त कर लेता है। यानी शरीर को व्याप्त कर लेता है, वो बहिर्मन को व्याप्त कर लेता है, वो अंतर्मन को व्याप्त लेता है, आत्म तत्व को व्याप्त लेता है, और परमेश्वर को भी व्याप्त लेता है। व्याप्त लेता है यानी क्या? ढक देता है। यानी आपको उसका स्मरण भी नहीं होता। सच में बताइए, स्मरण है क्या? नहीं। आपको सिर्फ स्मरण है मैं, ऐश्वर्या नारकर। आपको सिर्फ इतना ही पता है, बाकी आपको कुछ भी, और मैं फलाना जाति से, फलाना धर्म से, फलाना पंथ से, फलाना, और मैं अभिनय करती हूं, मैं यह, मैं वो, ये सब जो है ना, ये सब उस अहम में अंतर्भूत है। और ये अहम एक गुब्बारा है। या फिर एक अन्य उदाहरण दूं तो ये अहम एक चादर है। कुछ लोग जो चादर ओढ़ते हैं वो सिर के ऊपर से ओढ़ते हैं, यानी वो सब ढक देते हैं। वे सब यानी संपूर्ण शरीर को ढक देते हैं, समझे? वैसे ये जो अहम यानी चादर है, इस चादर ने संपूर्णतः सभी को ढक रखा है। शरीर को भी, आप कहेंगे शरीर को भी ढक दिया है, यह हमें मान्य नहीं। मैं आपको बताता हूं, आपको शरीर का ख्याल रहता है कभी? सच बताइए। सिर्फ विशिष्ट समय पर आपको अभी आपको बाहर जाना है तो हमें थोड़ा तैयार होना चाहिए, तो आपका ध्यान कहां होता है? सिर्फ हम ठीक ठाक दिखे इस पर होता है, शरीर पर नहीं होता। हमारा संपूर्ण शरीर की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। शरीर को व्याप्त किया है, इस अहम ने शरीर को व्याप्त कर लिया, यानी शरीर का भी हमें ख्याल नहीं रहता है। उससे आगे बहिर्मन, अंतर्मन, जीव तत्व, आत्म तत्व, परमेश्वर, इन सब की बात तो छोड़े, इनसे हम बेखबर हैं। ये जो अहम है, ये अहम आता कहां से है? ये अहम जो आता है ना, वो संस्कारों से आता है। आपको ऐश्वर्या नाम किसने दिया? समाज ने दिया, यानी माता पिता ने दिया।
चाचा ने दिया होगा, मामा ने दिया होगा, यानी समाज ने आपको ऐश्वर्या नाम दिया। अब ऐश्वर्या नाम के साथ ही पहले आपके पिता का नाम था, अब पति का नाम है, आगे उपनाम है। अब इस उपनाम के साथ हमारी जाति पाति बाकी धर्म वगैरह सब आके चिपक गया, और अब ये सब आकर जो हमसे चिपक गया, उस हिसाब से हम पर संस्कार हुए। अब कोई हिंदू मनुष्य, उसके संस्कार अलग, मुसलमान उसके संस्कार अलग, क्रिश्चियन उसके संस्कार अलग, बौद्ध उसके संस्कार अलग। ये संस्कार अलग होने की वजह से ये सभी लोग अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। उसमें से दूजा भाव निर्माण होता है, श्रेष्ठ भाव और कनिष्ठ भाव। श्रेष्ठ और कनिष्ठ हम कहते हैं ना, इसे दूजा भाव कहते हैं। ये दूजा भाव जो है, ये दूजा भाव जो है, उसी के परिणाम स्वरूप अहम पैदा होता है। और फिर मैं श्रेष्ठ, मैं कनिष्ठ, मेरा अच्छा तुम्हारा बुरा, मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा धर्म बुरा, मेरी जाति श्रेष्ठ तुम्हारी जाति कनिष्ठ, समझे? इस तरह का दूजा भाव निर्माण होता है। इतना ही नहीं तो हमारे भगवान सही तुम्हारे नहीं, इतना तक कह देते हैं विभिन्न धर्म के लोग। मेरा धर्म सच्चा तुम्हारा धर्म झूठा। मेरे भगवान जो है ना, मेरे धर्म का यदि आप स्वीकार करेंगे तो मेरे धर्म के जो भगवान है वो आपको बचाएंगे। आप अपने धर्म में रहेंगे तो ना आप नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसी बातें करने वाले या डींगे हाँकने वाले लोग सीधे साधे लोग नहीं, बड़े धर्म मार्तंड हैं, समझे? और ये जो संस्कार दिए जाते हैं उनमें से लड़ाई बखेड़े, झगड़े, फिर दंगे फसाद, युद्ध लड़ाइयाँ, ये सब जो निर्माण हुआ है वो इन संस्कारों में से जो अहम थोपा जाता है हम पर, उसमें से ये सब होता है। इसलिए जिस समय हम मैं कहते हैं उस समय ये जो मैं है, ये मैं उस अहम में है। अहम कहां से आया? समाज की ओर से आया, संस्कारों में से आया। पर एक्सेप्ट किसने किया? एक्सेप्ट मैंने किया, समझे? अब एक्सेप्ट करने में फिर से दो भाग है। हमारा जब जन्म हुआ उस समय उसे हम पर थोपा गया, ऐश्वर्या नाम आप पर थोपा गया। आपने मुझे नाम दो ऐसा नहीं कहा, धर्म आप पर थोपा गया, जाति आप पर थोपी गई। पर ये सभी बातें जो आप पर थोपी गई और कुछ बातों का आपने स्वीकार किया, वो बाद में बड़े होने के बाद आपने कुछ चीजों का खुद स्वीकार किया, खुद से। वो भी सच माने तो संस्कारों के द्वारा ही होता है, समझे? इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है, ये जो मैं है ये मैं सामान्य नहीं है, इसमें कुछ बुरा, मैं में कुछ भी बुरा नहीं है। परमेश्वर बुरा नहीं है, ईश्वर बुरा नहीं, आत्मतत्व बुरा नहीं, जीव तत्व बुरा नहीं, बहिर्मन अंतर्मन शरीर और अहम, इनमें से कुछ भी बुरा नहीं है। बुरा है तो सिर्फ दूजा भाव, मैं श्रेष्ठ तू कनिष्ठ, मैं सही तू गलत, मैं अच्छा तू बुरा। ये जो दूजा भाव है, मेरी जाति श्रेष्ठ तुम्हारी जाति कनिष्ठ, इसमें से मानव मानवता को खो बैठता है। और आज मानव नहीं रहा, वो दैत्य बन गया है, दानव बन गया है। अखबार में आप देखिए क्या क्या आता है, युद्ध लड़ाइयां होती है। एक एटम बम फेंका गया, कितने लोग मर गए? पहले के जमाने में लोग मरते थे, पर एक एटम बम की वजह से कितने लोगों की मौत हुई? शहर के शहर बर्बाद हो गए। इस दूजा भाव का जो निर्माण हुआ, उस वजह से श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव का निर्माण हुआ, इसमें से सारे अनिष्ट का निर्माण हुआ। इसलिए बुरा क्या है? बुरा सिर्फ दूजा भाव है, वो आता है संस्कारों के द्वारा। संस्कार मानवता के दिए जाने चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं? आप संस्कार, तुम मनुष्य हो और मनुष्य की तरह बर्ताव करना चाहिए, ऐसे संस्कार दीजिए तो सारी दुनिया सुखी होगी। सारी जो दुनिया है ना वो सुखी होगी ना। तुम मनुष्य हो और मनुष्य की तरह बर्ताव करो, यानी हर एक मनुष्य की तरह बर्ताव करे तो सभी लोग सुखी होंगे कि नहीं? आज हर मनुष्य की तरह बर्ताव नहीं करता, इसलिए वो दानव की तरह, दैत्य की तरह बर्ताव करता है। इसी वजह से सारे दुखों का निर्माण होता है। तो राक्षस पहले थे और आज नहीं, ऐसा नहीं है। आज हत्या करते हैं, मार पिटाई करते हैं, वे राक्षस ही हैं।
राक्षस यानी उस समय में राक्षस अलग थे और आज अलग है, ऐसा नहीं। उस समय राक्षस थे, आज भी राक्षस हैं। कंस राक्षस था, परंतु वह कृष्ण का मामा था। कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, उसके मामा को राक्षस। उनकी माँ को मनुष्य कहते हैं। जिस घर में वो बड़े हुए वो नंद कुमार, वो भी मनुष्य, यानी मनुष्य, दानव और देव, वो मनुष्य में ही है, मानवों में ही है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है, यह जो मैं है, इस मैं को अगर ढूंढने गए तो मिलेगा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा शरीर की तरफ उंगली दिखाकर मैं कहेंगे, पर वो अपूर्ण है, समझे? शरीर की ओर दिखाकर आप मैं कहेंगे तो वो अपूर्ण है। अब मैंने आपसे कहा, अभी पास में कोई खड़ा है, उसे मैंने कहा कि मुझे ऐश्वर्या दिखाइए, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। वो दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। यहां स्टैंप है क्या ऐश्वर्या का? नहीं। नाम का? नारकर? नहीं। धर्म का? जाति? आप खुद को जो समझते हैं उनमें से एक भी बात यहां पर नहीं है। उनमें से एक भी बात यहां पर नहीं है प्रत्यक्ष में। और इसलिए ऐश्वर्या, नारकर दिखा सके तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा, आप दिखा नहीं सकेंगे। ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ मिलाकर जैसे चाय बनती है वैसा है। और इसमें बुराई सिर्फ एक ही है, वो है दूजा भाव। धर्म बुरा नहीं है, जाति बुरी नहीं है, पंथ बुरा नहीं है, समझे? बुरा कुछ भी नहीं है। बुरा जो है वो श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव, ये बुरा है। इसमें से मनुष्य, मेरा, तुम्हारा, मत्सर, द्वेष, तिरस्कार, इन बातों का निर्माण होता है। उनमें से तंटे बखेड़े, युद्ध, लड़ाइयां भी होती हैं। इसलिए जीवन विद्या कहती है कि ये मैं कौन है, इसे पहले समझ लीजिए, समझे? ये मैं कौन है यदि आप समझ गए ना, तो सारी बातें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। फिर अहंकार चला जाता है, अभिमान चला जाता है, और मनुष्य मनुष्य की तरह बर्ताव करने लगता है। अब ये जीवन विद्या का तत्व ज्ञान तुम्हें लेना है या ठुकराना है, ये तुम तय करो, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। मैं यानी वास्तव में क्या और सर्वत्र उसका अधिष्ठान किस तरह से है, ये आप समझ गए होंगे। अधिक ज्ञान के लिए जीवन विद्या का अभ्यास करें। नमस्कार। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर।